नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग फाइनली अपने डेटाबेस के टेबल्स में डेटा कैसे ऐड करेंगे। अभी तक हम लोग क्वेरी रन करके डेटाबेस से टेबल से डेटा ले रहे थे। फिर हम लोग ने पिछले वीडियो में सीखा कि हम लोग कैसे खुद का डेटाबेस क्रिएट करके उसमें टेबल्स बना सकते हैं एंड कैसे हम लोग पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कॉलम का क्या नाम होगा, उसमें किस टाइप का डेटा जाएगा, कैसे प्राइमरी की बनेगी, कैसे फॉरेन की बनेगी। एंड अगर बाई चांस अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप यूट्यूब चैनल में जाके इसी यूट्यूब चैनल में जाके आप क्रिएट टेबल का वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने डेटाबेस में जो टेबल होता है उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ ऐड करें। उसका सिंटेक्स काफ़ी सिंपल है। हम यूज़ करते हैं इंसर्ट इनटू करके स्टेटमेंट आता है। फिर हम लोग टेबल का नाम डालते हैं। फिर पैरेंथेसिस में हम लोग ये बताते हैं कि कौन कौन से कॉलम में हम लोग को वैल्यू डालनी है। फिर वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करके फिर से पैरेंथेसिस में हम लोग उन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। एक चीज़ नोट करने की है, अगर आपने कोई कॉलम प्राइमरी की लिखा है एंड उसका डेटा टाइप आपने सीरियल लिखा है तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, वो खुद से ऐड कर देगा। पहला ये। दूसरा चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई कॉलम ऐसे लिख रखा है जो कि नॉट नल हो, इसका मतलब आपको उस कॉलम में वैल्यू डालना ही पड़ेगा। एंड इन केस अगर आपने किसी कॉलम में नॉट नल नहीं लिखा है, मतलब कि उस कॉलम में वैल्यूज़ नल हो सकते हैं, तो आपको इसमें वैल्यूज़ देने की दिक्कत नहीं है, वो कोई भी एरर नहीं देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने पीजी एडमिन में आ गए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने एक टेबल बनाया था जिसका नाम था अकाउंट, जॉब्स एंड ये सब, है ना। तो मैं आ जाता हूँ, लर्निंग टेबल था हमारे पास में। इसके अंदर में मैं बाकी सब क्लोज कर देता हूँ। लर्निंग के अंदर में हमारे पास में स्कीमास में जाते हैं एंड हमारे पास में टेबल्स में क्या क्या है, हमारे पास में अकाउंट, जॉब एंड जॉब है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग पर राइट क्लिक करते हैं एंड क्वेरी टूल खोलते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक बार क्या कर लेते हैं, टेबल को देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, इसको रन किया तो देखिए हमारे पास में यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल क्रिएटेड ऑन एंड लास्ट लॉगिन है। अब क्योंकि यूज़र आईडी के नीचे पीके लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये एक प्राइमरी की है एंड हम लोग ने इसे सीरियल टाइप का डेटा टाइप दिया है। इसका मतलब इसमें वैल्यू खुद से चली जाएगी, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम तरीके से हम लोग ने लास्ट लॉगिन को भी नॉट नल नहीं लिखा था, मतलब कि मैंडेटरी नहीं है लिखना, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाकी चीज़ों की वैल्यूज़ देंगे। तो मैंने यूज़ करूँगा कीवर्ड इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर पैरेंथेसिस के अंदर में जो कॉलम में हम लोग को वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो हम लोग को देना है यूज़र नेम, फिर हम लोग को पासवर्ड भी देना है। आपको यहाँ पे एक्चुअली स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड, फिर ईमेल एंड देन क्रिएटेड ऑन, है ना, ये दे दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में आके वैल्यूज़, फिर नेक्स्ट लाइन में पैरेंथेसिस के अंदर में आके हम लोग को वैल्यूज़ ऐड करनी है। तो अगर आपसे कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हो तो आप कोटेशन में देना, एंड अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हो तो आपको कोटेशन में देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ने दे दिया होजे, यूज़र नेम रहा होजे। ठीक है, फिर हमारे पास में आया, और जो वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, पासवर्ड हमारा क्या होगा, पासवर्ड को मैं पासवर्ड ही लिख देता हूँ। यूजली अगर आप किसी रियल टाइम एप्लीकेशन में काम कर रहे हो तो ये हैश्ड रहेगा, इस तरीके से नहीं लिखोगे, लेकिन यहाँ जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ईमेल हो गया हमारा jose@mail.com एंड क्रिएटेड ऑन हमारा टाइम स्टैम्प होता है। तो एक इस टाइप का फंक्शन आता है हमारे पास में जो कि होता है करेंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, ये फंक्शन होता है जो सीक्वल में प्रोवाइड करता है। आई थिंक मैंने वीडियोस में ये बताया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग रन करेंगे F5, तो कह रहा है इंसर्ट 01 क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने टेबल को चेक कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट F5। अब देखिए हमारे पास में यूज़र आईडी आ गई है 1। ध्यान रखें हम लोग ने यूज़र आईडी दिया नहीं था, लेकिन फिर भी आ गया है। हमारे पास में यूज़र नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, क्रिएटेड ऑन एंड लास्ट लॉगिन है। क्योंकि अब हम लोग ने लास्ट लॉगिन को मैंडेटरी नहीं किया था तो भी हमारी वैल्यू चली गई है, एंड जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है हमारे पास में वो है नल। ठीक है, सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जॉब टेबल है उसमें हम लोग जॉब ऐड करते हैं। तो लिखा सिलेक्ट इनटू जॉब, फिर हम लोग क्या होगा उसमें हम लोग को कौन कौन से कॉलम में, अगर मैं देखूँ तो जॉब के टेबल में हमारे पास में कॉलम्स आते हैं जॉब आईडी एंड जॉब नेम। अब जॉब आईडी तो प्राइमरी की है तो हमें वो देने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसका मतलब हमें क्या क्या वैल्यू ऐड करनी है, हमें सिर्फ जॉब नेम को ऐड करना है। ठीक है, फिर मैंने न्यू लाइन में लिखा वैल्यूज़, फिर पैरेंथेसिस में आके मुझे अब क्या पास करना है, मुझे जॉब नेम पास करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली
डेवलपर लिख देता हूँ, इसको रन किया एंड इसको हम लोग करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब, रन करके देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ गई है। इसको चेक करने के लिए कि ये प्राइमरी की काम कर रही है कि नहीं, मैं एक दूसरा जॉब इंसर्ट करता हूँ। सपोज करिए मैंने ऐड कर दिया टेस्टर, ठीक है, इसको रन करते हैं F5, तो ये फिर से इंसर्ट हो गया है एंड मैं क्वेरी हिस्ट्री में जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जॉब, कॉपी टू क्वेरी एडिटर, लेट्स रन इट। तो देखिए यहाँ पे जो जॉब आईडी थी प्राइमरी की थी, ये नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीमेंट होगी 2 हो गई है। फाइनली बारी आती है हमारे पास में लास्ट टेबल की, जो कि अकाउंट जॉब, एंड इसमें थोड़ा सा अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास में फॉरेन कीज़ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल नाम है अकाउंट जॉब, ठीक है। कौन कौन से वैल्यूज़ रहेगी यहाँ पे, हमारे पास में यहाँ पे यूज़र आईडी, हमारे पास में है जॉब आईडी, एंड फाइनली हमारे पास में है हायर डेट, ठीक है। एंड पैरेंथेसिस क्लोज के हम लोग ने न्यू लाइन में आए, हम लोगों ने लिखा वैल्यूज़, एंड यहाँ पे हम लोगों के पास में हम लोग को वैल्यूज़ देनी है। तो याद रखिए यूज़र आईडी भी एक फॉरेन की है जो यूज़र टेबल पे है, जो अकाउंट टेबल पे है। जॉब आईडी भी एक फॉरेन की है जो आ रहा है हमारे जॉब के टेबल से, एंड हायर डेट इस टेबल का लोकल कॉलम है, ठीक है। लोकल कॉलम की टर्मिनोलॉजी तो नहीं है, मतलब कि ये इसी का नेटिव है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देना है, हम लोग को यूज़र आईडी देनी है 1, हम लोग ने जॉब आईडी भी दे दिया 1, एंड अब हम लोग ने लेट्स से हम लोग को हायर डेट देनी है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग करेंट टाइम स्टैम्प दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे टाइपो ठीक कर लेता हूँ एंड इसको हम लोग रन करते हैं। ओके, टर्न्स आउट कि मैंने हमारे यहाँ पे जो टेबल था उसमें यूज़र आईडी की स्पेलिंग गलत लिखी थी, तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इसे चेंज नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसे यहाँ चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ UESR, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे, ये मेरी मिस्टेक है, तो मैं लिख देता हूँ USER। अब मैं इसे रन करता हूँ, सो ये है UESR, लेट अस रन इट। तो अब हमारी क्वेरी हो चुकी है फाइनली रन, है ना। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट जॉब, रन किया एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास में वैल्यूज़ आ गई है। अब सपोज करिए कि हम लोग सेम क्वेरी लेते हैं, है ना, एंड यहाँ पे अभी हम लोग ने यूज़र आईडी एंड जॉब आईडी पास किया है, एंड ये वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं हमारे अकाउंट टेबल में एंड जॉब टेबल में। अगर मैं ऐसा करूँ कि मैं यहाँ पे 10 पास कर दूँ एंड यहाँ पे मैं 11 पास कर दूँ, तो फिलहाल ये यूज़र आईडी जॉब आईडी एग्जिस्ट नहीं करती हमारे टेबल में। एंड अगर इसे हम लोग रन करें तो क्या ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इंसर्ट और अपडेट ऑन टेबल जॉब अकाउंट वायलेट्स फॉरेन की कॉन्स्टेंट, जो कि एक अच्छा एरर है। इससे पता लग रहा है कि हम लोग ने हमारे फॉरेन कीज़ एंड प्राइमरी कीज़ जो भी सब बनाए बिल्कुल सही तरीके से बनाए, एंड यही एरर हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर कोई फॉरेन की हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड उसका डेटा नहीं एग्जिस्ट करता है उसके पेरेंट टेबल में, तो हमें ये एरर मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम लोग ने सीख लिया कि हम लोग वैल्यूज़ को ऐड कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हम लोग इन वैल्यूज़ को अपडेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।